महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं, बीएमसी के भी चुनाव हो चुके हैं। बहुमत बीजेपी के पास है, महायुति के पास है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो उद्धव ठाकरे का मेयर बनना तय हो गया था। जी हाँ, देवा के ही भरोसे उद्धव ठाकरे का मेयर बनना तय था। लेकिन अचानक से 21 जनवरी को बीजेपी ने प्लान बदल दिया। 440 वोल्ट का झटका लग गया उद्धव ठाकरे को और उसके बाद तो उद्धव ठाकरे सड़क पर लेटने को मजबूर हो गए। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं कैसे देवा भाऊ ने गेम पलट दिया एक झटके में, कैसे वह काम तमाम सब दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मेयर का गणित इस बार कुछ ऐसा है कि जिसने उद्धव ठाकरे की बाँछें खिला दी थी, उद्धव ठाकरे को बड़ा एज दे दिया था और उद्धव ठाकरे को लगने लगा था कि अब तो उनका ही मेयर बनेगा। खुद उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवा ने चाहा तो हमारा ही मेयर बनेगा। देवा यानी उद्धव ठाकरे ने कहा तो भगवान था, भगवान की बात कही थी कि भगवान ने चाहा तो हमारा मेयर बनेगा। लेकिन यहाँ एक दूसरे देवा भाऊ भी बैठे हैं और देवा भाऊ ने गेम को ही पलट दिया। असल में इस बार महानगर पालिका जो मुंबई की है, बीएमसी, उसमें जो मेयर बनना है उसमें आरक्षण का रोटेशन होना है। पिछली बार आरक्षण नहीं था, यानी कि सामान्य सीट थी, लेकिन इस बार आरक्षण का रोटेशन होगा, यानी कि इस बार मेयर की सीट आरक्षित होगी। अब आरक्षण कैसे होता है पहले वो समझिए। बीएमसी का नियम है कि यहाँ आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जाती है, यानी कि एक डब्बे में 3 पर्चियां डाली जाएंगी। उसमें एक पर्ची पर एसटी लिखा होगा, अनुसूचित जनजाति, एक पर्ची पर ओबीसी लिखा होगा, एक पर्ची पर एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट लिखा होगा। तो ये 3 पर्चियां डाली जाएंगी और इन 3 पर्चियों में से जो भी पर्ची निकलेगी उसी के लिए वो सीट आरक्षित हो जाएगी और उसी समुदाय का, उसी जाति का यहाँ पर मेयर बनेगा। अब इसमें उद्धव ठाकरे के पास प्लस पॉइंट ये था कि मुंबई बीएमसी में एसटी कैंडिडेट यानी कि अनुसूचित जनजाति का कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के पास ही है। जी हाँ, 2 नगर सेवक, 2 कॉर्पोरेटर ऐसे हैं जो कि उद्धव ठाकरे के पास हैं और एसटी हैं। 121 वार्ड से प्रियदर्शनी ठाकरे जीती हैं, तो 53 ओशिवारा कांदीवली ईस्ट से जीते हैं जितेंद्र वल्वी, और ये दोनों एसटी हैं और ये दोनों एक तरह से दोनों एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसटी कैंडिडेट हैं। और अगर मेयर के लिए पर्ची निकलती है एसटी की तो उद्धव ठाकरे के पास ही कैंडिडेट होंगे, क्योंकि बीजेपी, शिंदे गुट, चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ पर सीधे सीधे बाहर हो जाएगी और एसटी कैंडिडेट ही उद्धव ठाकरे के पास हैं, तो उनका मेयर बिना किसी विरोध के निर्विरोध चुना जाएगा। लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे को लगने लगा था कि अब भगवान उनके साथ है, चुनाव भले नहीं जीते लेकिन हाँ, मेयर उनका जरूर बन जाएगा, क्योंकि पर्ची एसटी की निकल जाएगी तो उनकी लॉटरी लग जाएगी, उद्धव ठाकरे का मेयर बन जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात के भरोसे थे तो वहीं देवा भाऊ ने गेम ही पलट दिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग से डिमांड कर दी है कि अब इस बार रोटेशन को नए सिरे से किया जाए, यानी कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जब पिछला चुनाव जो हुआ था उसके बाद 3.5 साल का वक्त हो चुका है और उस 3.5 साल में जो प्रशासक का कार्यकाल रहा तो उसके बाद अब लॉटरी सिस्टम के लिए दोबारा से शुरुआत हो, यानी कि एक तरह से नए सिरे से यहाँ पर शुरुआत होगी। तो नए सिरे से यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को ही मेयर बनाया जाएगा, जनरल कैंडिडेट की ही सीट निकलेगी। इसे लेकर चुनाव आयोग से डिमांड की और माना यह जा रहा है कि राज्य सरकार अगर डिमांड ये करती है तो वो लगभग फुलफिल भी हो जाती है, मान ली जाती है। अब 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जानी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बड़ा फैसला हो सकता है कि इस बार सामान्य सीट कर दी जाए और उद्धव ठाकरे जिनको लग रहा था कि उनका मेयर बनेगा तो उन पर पूरी तरह से कुठाराघात हो गया। 440 वोल्ट का झटका लग गया है, क्योंकि अचानक से बीजेपी ने प्लान ही बदल दिया और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि अगर आरक्षण बदला गया, नियम बदले गए तो वो सड़क पर बैठ जाएंगे, सड़क पर बैठकर अनशन करेंगे। तो उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर फंस गए बुरी तरीके से। उनको लग रहा था कि भगवान उनके साथ है, लेकिन इधर देवा भाऊ ने कमाल कर दिया है, देवा भाऊ ने बवाल कर दिया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे को ये मौका देना चाहिए बीजेपी को या फिर बीजेपी को मौका छीन लेना चाहिए, क्योंकि फिलहाल बहुमत तो बीजेपी के पास ही। आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो 29 सीटों के साथ शिवसेना, शिंदे गुट उनका साथ दे रहे हैं और दोनों के मिलाकर हो गए हैं 118 सीटें, यानी कि 114 पर जो बहुमत था वो उससे आगे चले गए हैं। और उद्धव ठाकरे 65 सीटें जरूर जीत गए, लेकिन उनके फैसले कुछ ऐसे रहे कि बाकी वो कुछ काम कर नहीं पाए। उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे बुरी तरह से धराशायी हो गए, सिर्फ 6 सीटें जीत पाए और सभी का यही कहना है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के लिए विलन बन गए। राज वाला दांव काम नहीं किया, ठाकरे ब्रदर्स वाला दांव काम नहीं किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की खुद अपनी गलती इस चुनाव में भारी पड़ी। अब वो क्या गलती थी वो हम आपको दिखाते हैं। असल में पिछले 2-3 चुनाव में उद्धव ठाकरे एमवीए के साथ चुनाव लड़ रहे थे, महाविकास अघाड़ी के साथ, मगर इस चुनाव में उद्धव ठाकरे को लगा कि वो अकेले दम पर सब कुछ कर ले जाएंगे, अकेले दम पर चुनाव जीत ले जाएंगे। लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे से गलती हुई। 2 हफ्ते पहले फैसला लिया गया। जी हाँ, जैसे ही संजय राउत इस चुनाव के मोर्चे पर शामिल हुए तो कांग्रेस को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बातचीत का मोर्चा, बातचीत की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो अपने भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर अकेले बीएमसी चुनाव जीत लेंगे। और उद्धव ठाकरे को सलाह देने वालों में सबसे आगे थे संजय राउत। और संजय राउत के फैसले के बाद, संजय राउत के दखल के बाद फैसला तय किया गया कि कांग्रेस के साथ संबंध नहीं रखा जाएगा, कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ा जाएगा। और यहीं पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि नतीजा अगर हम देखें तो यहाँ पर उद्धव की पार्टी 65 सीटें जीती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 24 सीटों पर जीत दर्ज की है। और शरद पवार की पार्टी एक, तो यहीं पर महाराष्ट्र में AIMIM ने बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की, 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कि MNS से भी ज्यादा है। और ये AIMIM का वोट इसलिए उन्हें मिला क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना, UBT और समाजवादी पार्टी यानी कि MVA एक तरह से अलग अलग लड़ रही थी, तो ये सारा वोट बंट गया। मुस्लिम वोट सीधा सीधा AIMIM को गया, कांग्रेस को अपना अलग वोट मिला। और कुल मिलाकर ये सारे के सारी पार्टियां अगर एक साथ चुनाव लड़ती, अगर MVA में चुनाव लड़ती, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए अभी BMC का बोर्ड बन रहा होता। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अभी BMC पर मेयर बनवाने वाली कंडीशन में होते, लेकिन साफ साफ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया, कांग्रेस को गालियां देने लगे। जी हाँ, जिन कांग्रेस के सहारे सरकार बनाई थी उन्हीं कांग्रेस को कोस रहे थे, उन्हीं कांग्रेसियों को बुरा भला कह रहे थे उद्धव ठाकरे, क्योंकि अब ये उनकी आदत भी हो गई है कि पहले बीजेपी के साथ रहे उनको कोसा, बाद में कांग्रेस के साथ रहे उनको कोसा, तो अब खुद कहीं के नहीं रहे तो अब किसको कोसेंगे। तो एक गलती ये उन पर भारी पड़ गई जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। और यहाँ पर संजय राउत के फैसले ज्यादा खतरनाक साबित हुए उद्धव ठाकरे के लिए, ना कि राज ठाकरे के। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।